हेलो एवरीवन। तो अभी मैं आपके सामने डिस्कस कराने जा रही हूँ एनसीएफ 2005। एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और ये 3 पेज में ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपके सामने एमसीक्यू भी डिस्कस करूँगी। जितने क्वेश्चन एनसीएफ से पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। और एनसीएफ 2005 से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 हम देखने वाले हैं शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज के रूप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, तो कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से। और एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया नवीनतम दस्तावेज है। किसने तैयार किया है? एनसीईआरटी ने इसे तैयार किया है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जब ये तैयार हुआ तो इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये थे प्रोफेसर यशपाल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे अध्यक्ष? प्रोफेसर यशपाल एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे जब ये तैयार हुआ है। ठीक है, और सेकेंड चीज़ है थीम ऑफ एनसीएफ 2005 क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन। उद्देश्य है एनसीएफ 2005 का शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, अब हम इसका उद्भव देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता की संस्कृति नामक निबंध से हुई है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति किसके निबंध से हुई है, तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के। और ये निबंध का नाम भी आप याद रखिएगा, सभ्यता की संस्कृति। ठीक है, और एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष तो प्रोफेसर यशपाल थे, और निर्देशक कौन थे? तो ये निर्देशक थे कृष्ण कुमार। ठीक है, पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में अब हम जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध को आधार मानकर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को तैयार किया गया था। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा रूपरेखा तैयार करने के लिए यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर के 23 सदस्यों की समिति का गठन किया गया था। इस समिति के द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूह का गठन किया गया था। एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया था। किस मंत्रालय की देन है ये? मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देन है। ठीक है, देखते हैं उद्देश्य क्या है एनसीएफ 2005 के। उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है और उनकी स्कूली शिक्षा को बाहरी शिक्षा से जोड़ना है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, उनकी स्कूली शिक्षा को बाहरी शिक्षा से जोड़ना है। ठीक है, एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंता आदि विकसित करना। ठीक है, एनसीएफ 2005 के 5 सिद्धांत है, वो कौन कौन से है देख लेते हैं। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाएगा, रटने की प्रणाली को खत्म किया जाएगा, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए शिक्षा, और कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और उन्हें क्या बनाया जाए? लचीला बनाया जाए। राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इन्हीं सबसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये 5 सिद्धांत जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 5 सिद्धांत बहुत ज़रूरी हैं। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषा में अनुवाद किया गया है। और भाषा कहाँ पर है? भाषा कितनी है? भाषा 22 है। और कहाँ पर? 8वीं अनुसूची में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनका चहुमुखी विकास हो सके। बाल केंद्रित शिक्षा हो। भारत सरकार के एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर, किसकी पहल पर? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, उसकी पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। एनसीएफ 2005 14 एवं 15 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा होगी। ठीक है, भाषा कौन सी होगी? बच्चे की मातृभाषा होगी। एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है? बिना भार के अधिगम, बिना बोझ के शिक्षा, बिना भार के अधिगम ही एनसीएफ 2005 का सूत्र है। पाठ्यक्रम, पाठ्य प्लस क्रम। ठीक है, पाठ्य का अर्थ क्या होता है? पढ़ने योग्य, और क्रम का क्या है? एक निश्चित व्यवस्था। तो मतलब पाठ्यक्रम क्या हुआ? पाठ्यक्रम हुआ पढ़ने योग्य एक निश्चित व्यवस्था। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है वो भी देख लीजिए। फ्रॉबेल के अनुसार पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का क्या है? सार है। ठीक है,
एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये देख लीजिए। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, केवल सुगम करता है जो चीज़ों को सरल करके बच्चों को बताएगा। अब बालक के प्रति क्या दृष्टिकोण है, प्रत्येक बच्चों में सीखने की गति अलग होती है, जो हर एक बच्चे में करिकुलम भी अलग होना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को अपने हिसाब से सीखने का मौका दे। ठीक है। गणित के प्रति देख लीजिए क्या है दृष्टिकोण। बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने, बीजगणित, अंकगणित, रेखागणित एवं त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियां अर्थात परिणाम, सामान्य स्थिति विश्लेषण एवं अनुमान लगाना तथा पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। कौन कराता है? शिक्षक। तो यहाँ बस इतना ही था एनसीएफ। अब मैं एनसीएफ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। गणित पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पत्र के अनुसार लोक कलन विधि की समृद्धता की प्रशंसा सराहना बच्चे के गणित के बोध को समृद्ध कर सकती है। लोक कलन विधि से क्या अभिप्राय है? लोक गीतों को गाने के लिए कलन विधि का विकास, प्राचीन काल में उपयोग की गई कलन विधि, पारंपरिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियां, जो लोग औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं है उनके द्वारा प्रयुक्त की गई मानसिक गणना की विधि। तो लोक कलन विधि से क्या अभिप्राय है? जो लोग औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं है उनके द्वारा प्रयुक्त की गई मानसिक गणना की विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में शिक्षण और अधिगम विधियां केंद्रित होनी चाहिए। गणित में विभिन्न प्रतिमानों की खोज पर, शिक्षार्थियों में अनुमान एवं सन्निकटन के कौशलों के विकास पर, अधिगम की अनौपचारिक विधियों जैसे खेल, पहेली हल करने इत्यादि पर, परिशुद्ध समस्या समाधान पर। देखो ए तो सही है, ठीक है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन डी गलत है। ठीक है, तो मतलब ए बी सी पर, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है? मुख्य लक्ष्य क्या है ये बताना है। अधिगमकर्ताओं में संख्यात्मक कौशल का विकास करना, देश के लिए बेरोजगार योग्य वयस्कों का सृजन करना, गणित कक्षा में प्रत्येक बच्चे को पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याएं हल करने के लिए कहना, या बच्चों की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है? शिक्षार्थियों को तकनीकी व्यवसायों के लिए तैयार करना, शिक्षार्थियों को समाज में एक सफल जीवन जीने के लिए सामाजिक एवं नैतिक मूल्य को अपनाने में मदद करना, शिक्षार्थियों को विवेचन एवं तर्क संगत चिंतन कौशलों के विकास में मदद करना, या शिक्षार्थियों में रोजगार संबंधित जीवन कौशलों का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका, शिक्षार्थियों को विवेचन एवं तर्क संगत चिंतन कौशलों के विकास में मदद करना, क्योंकि गणित के शिक्षण में पूछ रहा है ना। पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? ईवीएस के शिक्षण का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ठीक है, ऐसा मैंने पढ़ाया भी अभी कि एनसीएफ बोलता है शिक्षक को बच्चे के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी मैंने अभी डिस्कस किया था, वो थे प्रोफेसर यशपाल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हो। गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के विकल्प मुहैया कराए। सभी विद्यार्थी गणित सीख सके और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है। तो राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है। 2005 में कला शिक्षा को सम्मिलित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विरासत की सराहना। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 द्वारा 1975, 1988, 2000 और 2005 में प्रकाशित रूपरेखा में से एक है। मानव और संसाधन विकास मंत्रालय, एनसीईआरटी, यूजीसी या एनपीई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी। ठीक है। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, प्रोफेसर यशपाल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को व्यस्त करने में सहायक हो सकती है। अतः क्या करना चाहिए? तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। व्यवहारिक कार्य को पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य है सिद्धांत पर अधिक जोर कम करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? तो ये बल देती है सक्रिय संलग्नता और अंतःक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1।
पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बल देता है कि स्कूल गणित गतिविधि आधारित हो। ऐसा है क्योंकि यह विद्यार्थियों को आजीविका कमाने के कौशल के विकास में सहायता करता है। ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये सही है। गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए अमूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है, ये भी सही है। कक्षाओं में मनोरंजन, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।